नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर यामिनी सावंत, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर और पंचकर्मा स्पेशलिस्ट। वेलकम टू माय चैनल विश्व प्रसाद आयुर्वेद। आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही आम सी दिखने वाली बीमारी है और अक्सर टीनेजर्स में पाई जाती है, और वो है पिंपल्स, या जिसे हम लोग मुहासे भी कहते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा, पिंपल्स 5 प्रकार के होते हैं: ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पस वाले पिंपल्स, पैप्यूली और सिस्टिक एक्ने। तो इसमें से जो सिस्टिक एक्ने होते हैं वो जनरली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। उसमें मैं जो अभी आपको कुछ पैक्स बताने वाली हूँ, उसके साथ साथ ही पेट की जो ट्रीटमेंट है वो लेना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाके या आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से भी सलाह ले सकते हैं। और जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स है वो जनरली पोल्यूशन के कारण होते हैं, या फिर टीनेजर्स में जो सेबेशियस ग्लैंड्स एक्टिव होती है, ज्यादा एक्टिव होती है, वो अपने आप ही अंदर से ऑयल सिक्रीट करती है, और उस ऑयल को अगर हमने वक्त रहते ही क्लीन नहीं किया, दिन में 2-3 बार फेस वॉश नहीं किया, तो उसका पिंपल में फॉर्मेशन होता है। और इसी दौरान उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें पस होने के भी चांसेस होते हैं, जिसे हम लोग पस्ट्यूल्स कहते हैं। और पैप्यूली जो होते हैं वो जनरली ड्राई स्किन या कभी कभी ऑयली स्किन में भी पाए जाते हैं। तो ये हो गया इन सब पिंपल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि उनकी ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। कोई भी फेस पैक लगाने के पहले हमारी स्किन क्लीन होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमने हमारी स्किन को क्लींजिंग मिल्क से क्लीन करना है, या हमारे घर में अगर कच्चा दूध है तो वो कच्चे दूध को कॉटन पे लेके उससे हमारे स्किन पर हम लोग ने डैम्प करना है, और उसके बाद फिंगर टिप्स से मसाज करके 2-3 मिनट वार्म वाटर से धो लेना है। ये क्लींजिंग हो गया ड्राई स्किन के लिए। अभी ऑयली स्किन का जो क्लींजिंग है उसमें इन 2 इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है। जैसा कि अभी आपने देखा, नींबू और शहद, उसका क्वांटिटी भी मैंने मेंशन किया है। उसको मिक्स करके उसका एक सोल्यूशन फॉर्म करना है, और उसको फिंगर टिप्स पर लेके अगेन लाइक मिल्क आपको फेस पर मसाज करना है फॉर 2 to 3 मिनट्स, और एक 2 से 3 मिनट रख के बाद में वार्म वाटर से उसे धो लेना है। ये हो गया हमारे फेस क्लींजिंग के बारे में। क्लींजिंग हो गया। अभी हमारे स्किन को जरूरत है टोनिंग की। घर से बाहर निकलने के पहले या पोल्यूशन से हम लोग जब घर में वापस आते हैं तो फेस वॉश करके हम लोग ने हमारे स्किन पर टोनर लगाना है। तो आइए देखते हैं ये टोनर कैसे बनता है। टोनर बनाने के लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले नीम के पत्तों का पाउडर, जो हमने ड्राई किया है छांव में, सनलाइट में इसे ड्राई ना करें, और पानी या रोज वाटर। जिनकी स्किन ऑयली है उन्हें रोज वाटर से ज्यादा फायदा होगा। 1 कटोरी पानी में हम लोग 2 चम्मच 2 टीस्पून्स नीम के पत्तों का पाउडर डालेंगे। उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे फॉर 2 to 3 आवर्स। उसके बाद आप इसे छान कर, इसका जो ग्रैनुलर पार्ट है वो नीचे सेडिमेंट हो जाएगा, और ऊपर आपको पानी मिलेगा जिसमें कि इसका सारा जो अंश है वो उतरने वाला है। इसीलिए मैंने आपको इसको 2 से 3 घंटे रेस्ट करने को बोला है। फिर उसको छानकर आप एक एयर टाइट बॉटल में भर लें, और उसको जब भी आप पोल्यूशन में से घर पर आए, फॉर एग्जांपल ऑफिस में से या कहीं आप बाहर गए हो और आप घर पे आकर क्लींजिंग करें, फिर ये टोनर का उपयोग करें, और फिर मैंने जो फेस पैक बताए हैं उनको लगा के फेस पैक लगाकर जब आप रखोगे तब आपको दिखेगा कि आपकी स्किन में काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है। आइए देखते हैं हम लोग फेस पैक
अभी जो सबसे पहले हम लोग फेस पैक देखने वाले हैं वो है ड्राई स्किन के लिए। उसके लिए हमने लिया है 1 टीस्पून ऑफ चने का आटा, या जिसको हम लोग बेसन भी बोलते हैं। आप ये जो बेसन का जो आटा है वो सिर्फ चेहरे पर ही ना लगा के एज ए सोप भी ये आप यूज कर सकते हो। इससे आपकी स्किन में काफी ग्लो आता है। चने का जो आटा है वो ब्लेमिशेस, डार्क सर्कल्स, डार्क जो स्पॉट्स जो पड़ते हैं पिंपल्स की वजह से, उसके लिए भी ये बेसन बहुत अच्छा लाभदायक है। उसमें अभी हम लोग ये 1 टीस्पून ऑफ बेसन में 1/4 टीस्पून ऑफ चंदन का पाउडर है ये मेरे पास। ये कोई भी ऑथेंटिक शॉप, आयुर्वेदिक शॉप्स में या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास इजीली अवेलेबल होता है, वो डालते हैं। 1 चिमटी हल्दी, जिसके स्किन को हल्दी सूट नहीं होता है उन्होंने हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। बट अगेन हल्दी इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीसेप्टिक। सो अगर पस वाले पिंपल्स है, अगर व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स है, तो उसमें ये पैक का बहुत अच्छा उपयोग होता है। और आपका पेस्ट बने इतना दूध इसमें डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। एकदम थिक भी नहीं और एकदम लिक्विड भी नहीं, ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि ये अच्छे से एज अ फेस पैक आपके फेस पर लग जाए। ये हो गया हमारा फेस पैक फॉर ड्राई स्किन रेडी। ये इसका उपयोग आप हफ्ते में 2 या 3 बार जरूर करें, या बहुत अगर ड्राई स्किन है तो इसका उपयोग आप डेली भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सोप। चलिए हम लोग देखते हैं ऑयली स्किन के लिए फेस पैक कैसे बनता है। जनरली हम लोग ऑयली स्किन के लिए रोज वाटर, एलोवेरा जेल, मंजिष्ठा, नीम का पाउडर, हल्दी, चंदन और बेसन का आटा, इन इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं। देखते हैं अभी हम लोग ये फेस पैक कैसे बनता है। सबसे पहले मैंने चने का आटा लिया है 1 टीस्पून, उसमें अगेन 1/4 टीस्पून ऑफ चंदन का पाउडर, 1 पिंच हल्दी। मैं फिर से बताती हूँ, अगर यह हल्दी आपके स्किन को सूट नहीं करती है तो कृपया इसको आप अवॉइड कीजिए। नीम का पाउडर, इसकी भी मैंने क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज आपको बताई है, वो लेना है 1/4 टीस्पून। मंजिष्ठा ये ऐसी वनस्पति है जो हमारे स्किन के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। अगर बहुत ऑयली स्किन है तो आपने मंजिष्ठा का पाउडर आधा टीस्पून लेना है, और अगर आपकी स्किन कम ऑयली है तो 1/4 टीस्पून पाउडर भी आपके लिए बहुत हो जाता है। तो मंजिष्ठा का जो पाउडर है उसका गुणधर्म वर्ण करके आयुर्वेद में बताया गया है, उससे हमारा वर्ण काफी अच्छा होता है। जिनको अपने वर्ण का अगर एक टोन फेयर करना है तो उन्होंने मंजिष्ठादि काढ़ा जो मार्केट में अवेलेबल है कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर में या आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास, उसका भी प्रयोग पेट में से जरूर करना है। उसकी लेने की जो पद्धति है वो है 2-2 चम्मच खाने के पहले गर्म पानी के साथ। आप जरूर उसका उपयोग करके देखें 1 महीना, और आपको आपकी स्किन में काफी हद तक इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो अभी हमने ये जो मिक्सचर किया है ये सब ड्राई मिक्सचर है। इसमें बेसन है, मंजिष्ठा है, नीम की पाउडर है, चंदन है और हल्दी है, और उसी में हमने 1 चम्मच 1 टीस्पून ऑफ एलोवेरा का जेल डालना है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास एलोवेरा का जेल अवेलेबल नहीं है तो आप रोज वाटर भी डाल सकते हैं। और अगर एलोवेरा का जेल है और उसमें रोज वाटर भी डालना है तो उसका भी प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं, उससे और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैंने एलोवेरा का जेल भी डाला है, और इसका पेस्ट बनाने के लिए इंस्टेड ऑफ वाटर मैं रोज वाटर का उपयोग कर रही हूँ। रोज वाटर से आपकी स्किन काफी रेजिन्युएट और फ्रेश फील करती है।
और एलोवेरा से अगेन ब्लेमिशेस, डार्क पैचेस और पिंपल्स में काफी आराम मिलता है। तो इस तरह का हमारा ऑयली स्किन के लिए फेस पैक रेडी हो गया है। इसको आपने ब्रश से, आपके फिंगर टिप्स से पूरे चेहरे को लगाना है, उसको सूखने तक रखना है और पानी से धो लेना है। इसका प्रयोग अगर आपने हफ्ते में 2 या 3 बार किया तो 1 महीने में या ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में आपको पिंपल्स में काफी इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ेगी। आइए बनाते हैं हम ऐसा फेस पैक जो तीनों तरह की स्किन के लिए चलता है, ऑयली, ड्राई और सेंसिटिव टू नॉर्मल स्किन के लिए। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो हमें हमारे घर पर बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं और उससे इफेक्ट भी काफी अच्छा आता है। उसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी की प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि वो सेबेशियस ग्लैंड्स में से जो एक्स्ट्रा ऑयल निकलता है उसे सुखाती है एंड इट मेक्स आवर स्किन ब्रीथ। सो आप इसका उपयोग हर रोज फेस पैक या फेस वॉश की तरह कर सकते हैं। जिनकी ऑयली स्किन है उन्हें तो इसमें काफी हद तक आराम मिलता है, पर ये जो पैक है वो सभी तरह के स्किन टाइप्स के लिए चलेगा। आइए देखते हैं कैसे बनता है ये पैक। इसके लिए चाहिए 1 टीस्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी, आधा टीस्पून नीम का पत्ते का पाउडर ड्राई किया हुआ और उसको मिक्स करने के लिए रोज वाटर। मुल्तानी मिट्टी थोड़ी स्टिकी होती है, इसीलिए रोज वाटर जो है वो हमने रिलीजियसली यूज करना है जब तक उसकी पेस्ट ना बन जाए अच्छी तरह से। रोज वाटर हमारे स्किन के लिए काफी रिजुनवेटिंग एक्शन देता है, इसीलिए इफ पॉसिबल पानी के बदले में आप रोज वाटर का ही यूज करें। ऑथेंटिक अच्छा रोज वाटर आप आपके नजदीकी आयुर्वेदिक स्टोर से ले आ सकते हैं। देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। मैं आपको भी बताती हूँ मेरे हाथ पे लगा के कि ये पेस्ट एकदम सॉफ्ट करना है और इसको अपने स्किन पे इस तरह से एकदम थिन लेयर लगाना है ताकि वो स्किन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो सके। ये तुरंत एक 5 से 7 मिनट में ड्राई भी हो जाता है और आप इसको धो सकते हैं, पर इसका जो इफेक्ट है वो काफी अच्छा आपको मिलेगा अगर आप इसे रोज यूज करेंगे तो। देखिए ये कुछ इस तरह दिखता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।